नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपका चौथा पेपर है, आप सभी को पता है, भाषा संज्ञान और समाज। भाषा संज्ञान और समाज आपका चौथा पेपर है। तो ये लीजिए, आपको गेस्ट पेपर बता रहे हैं। पूर्णांक इसका 35 नंबर का है। इसमें से साथियों आप सभी को 14 नंबर लाना है, तब पास जा करके होंगे आप लोग। चलेगा, समय अवधि 2 घंटे की है। और मैं मुख्य प्रश्न और ये गेस्ट पेपर, इसमें से आपको बहुत प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ क्या है? अच्छे से याद रख लेना, भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ क्या है। अच्छे से याद रख लेना कि भाषा बोलने वालों को अपनी पहचान बनाना ही क्या है, अपनी अस्मिता, अपने स्थायित्व को बनाए रखना। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया था? अब आप सभी को इसका उत्तर कमेंट में देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चलेगा, अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठाई जा रही है? आप भी जानते हो कि राजस्थान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थानी जो भाषा है, 8वीं अनुसूची में संविधान के अंतर्गत हमारी वर्तमान में 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। और आप जानते हो कि किसी भी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रत्येक भाषा को जोड़ने का यहाँ पर प्रत्येक राज्य अधिकार लेना चाहता है। तो ये प्रश्न मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? तो याद रखना, इन दोनों में प्राचीन क्या है? हमारी भाषा है, और लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। उत्तर याद रख लेना। भाषा की परिभाषा क्या होती है? तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। कार्यालय पत्रों के अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? कार्यालय पत्रों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? यानी कि औपचारिक भाषा का। किसका? औपचारिक भाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है। और भाषा के संबंध में सबसे प्रचलित कहावत कौन सी है? तो ये आपको याद रख लेना है। कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। तो ये आपकी कहावत आपको याद रखनी है। और उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वां प्रश्न है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था, उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? 71वां संविधान, तो ये आपको याद रखना, 1992 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कॉमन, ट्रिक याद रखना, कौन सी है? ट्रिक। कॉमन का मतलब कोंकणी, मैं का मतलब मणिपुरी और ने का मतलब नेपाली भाषा। 3 भाषा हो गई ना। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा और अस्मिता के अटूट संबंध है, इस कथन की पुष्टि कीजिएगा। मोस्ट प्रश्न है, 5 लोकोक्तियों को उदाहरण और अर्थ का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका के विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम हो रहा है, इसका क्या उत्तर होगा? अगला प्रश्न है 12वां कि किसी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल होने पर क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ये भी आपको याद रखने जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं पर नियंत्रण रहता है और इसके अनेक कारण हैं, उल्लेख कीजिएगा। और अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर कि लिपि की उत्पत्ति और उसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न पत्र में लिखा है, 14वां प्रश्न है कि वाक्य रचना में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अथवा वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में आपको विवेचना करनी है। तो ये प्रश्न पत्र है, इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। प्रश्न मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है। अगर आप चाहते हो, डिमांड करोगे, तो मैं आपको एक और गेस्ट पेपर बनाने की कोशिश करूँगा। सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।